हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर जानने में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेटेड इफ। डेटेड इफ फॉर्मूला नॉर्मली आपको फंक्शन लिस्ट में नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर जो फॉर्मूलाज की फंक्शन लिस्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको कभी भी डेटेड इफ फॉर्मूला नहीं मिलेगा। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जिसको सीखने के बाद आप किसी भी डेट में से, मान लीजिए आपको दो डेट में से कोई डिफरेंस पता करना है, तो नॉर्मली अगर आप डिफरेंस पता करते हैं तो वो डेज में आ जाएगा या ईयर में आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं वो इस तरीके से आए, यानी कि दो डेट अगर मैं डाल देता हूँ, उन दो डेट में से, जैसे कि 1989 में से 1980 94 ये डेट डली हुई हैं दो, इस डेट में से मैं इसको माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो इनका डिफरेंस है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। जो डिफरेंस मुझे जो चाहिए वो इस तरीके से चाहिए, ईयर्स में हो, मंथ्स में हो और डेज में हो। तो दो डेट के बीच में डिफरेंस पता कर सकता हूँ, या फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो करंट डेट है, लाइक आज की जो डेट है, टुडे की जो डेट है, उस डेट के ऊपर आज की डेट के अकॉर्डिंग और उसका जो डेट ऑफ बर्थ था उससे आज की डेट के अकॉर्डिंग कितने ईयर्स का वो हो चुका है, कितने मंथ्स का और कितने डे का, ये मुझे पता करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे पता करनी है तो वो मैं इजीली पता कर सकता हूँ डेटा टिप से। अगर ये फॉर्मूला मेरे पास नहीं होता तो ये सब चीज़ें मुझे पता करने में काफ़ी दिक्कत होने वाली थी। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं डेटा टिप को। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए। तो दोस्तों, जानते हैं डेटा टिप के बारे में। ये मैंने यहाँ पर डेटा टिप पहले से ही लगा रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। यहाँ दोस्तों एक चीज़ मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक टुडे के फॉर्मूला के बारे में नहीं जानते तो एक बार पहले टुडे को समझ लेते हैं। टुडे क्या करता है, लाइक आज अगर मुझे पता करना है, आज की अगर डेट, आज क्या डेट है आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, आज जो डेट है अगर वो मैं जानना चाहता हूँ तो उसके लिए टुडे एक फॉर्मूला होता है। तो आप इक्वल टुडे एक फॉर्मूला लगाएंगे, टुडे, और ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस करिए। तो जो टुडे की जो डेट होगी, जो आज की करंट डेट होगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो कर देगा। जो भी आपकी करंट डेट होगी उसको इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो कर दिया है। ये काम किसका होता है, टुडे का। अब अपन जानते हैं आज किसी भी डेट में से हम ईयर को कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, डेटेड इफ। डेटेड इफ जो फॉर्मूला होता है उसका सिंटैक्स ये होता है, सबसे पहले डेटेड इफ में हमें देना है स्टार्ट डेट, देन उसका एंड डेट और देन उसका यूनिट। यूनिट ये है यहाँ पर दोस्तों, यूनिट जो है वो ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है। यूनिट, उसकी तीन यूनिट मैंने यहाँ पे लिखी हैं। जो फर्स्ट यूनिट, अगर मुझे डेट में से ईयर बाहर करना है तो वाई लिखना होगा, अगर ईयर में से मंथ बाहर करना है तो वाई एम लिखना होगा, और मंथ में से आपको डेज बाहर करना है तो डी एम डी लिखना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर स्टार्ट डेट, एंड डेट और यूनिट, यूनिट की बात करें तो इन तीनों में से एक यूनिट होगी, ईयर के लिए ये, मंथ के लिए ये और डेज के लिए ये यूनिट होगी। तो देख दोस्तों, बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पे यूज करना। मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहले डेटेड इफ। डेटेड इफ जब मैंने यहाँ नोट किया है, फॉर्मूला लगाया, तो सबसे पहले इसने पूछा स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट क्या थी, लाइक मुझे इसकी डेट ऑफ बर्थ इसकी पता करनी है, इस बच्चे की, मोहन की मुझे डेट ऑफ बर्थ पता करनी है, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट डेट ये थी। अभी करंट की एंड डेट क्या है, तो एंड डेट मतलब आज की डेट। तो आज की डेट मुझे कौन बताता है, अगर आज की डेट मुझे पता करनी हो तो मेरे को बताता है टुडे फॉर्मूला। तो यहाँ पर ही आप टुडे लिख दीजिए, तो आज की जो डेट होगी वो टुडे मुझे दे देगा यहाँ पे, तो यहाँ आप टुडे लगा दीजिए। ये मतलब कि आज की डेट, यानी कि उसकी स्टार्टिंग डेट, मतलब कि कब वो जब वो उसका डेट ऑफ बर्थ था, वो स्टार्टिंग उसकी डेट हो गई, और एंड डेट आज की डेट हो गई। यूनिट, यूनिट मतलब आपको निकालना है क्या, ईयर निकालना है। तो आप यहाँ नोट करेंगे वाई, ईयर के लिए, और ये ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आपने प्रेस किया तो आज के दिन मोहन कितने ईयर्स का हो गया, आज के दिन वो हो गया 28 ईयर्स का। दोस्तों, आज के दिन मोहन 28 ईयर्स का हो चुका है। अब हमें पता करना है कितने मंथ का हो चुका है, 28 ईयर्स, और मंथ कितने आगे बढ़ चुका है। एग्जैक्ट 28 ईयर्स तो हो चुके, ईयर्स तो 28 हो गए, लेकिन कुछ मंथ भी आगे बढ़ा होगा, क्योंकि ये यहाँ पर अपन देखें तो ये मई के अंदर इसकी डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, मई, 11 मई को। तो यानी कि कुछ मंथ आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर अपनी इस टुडे की डेट के अकॉर्डिंग सितंबर चल रहा है। तो कितना दिन आगे बढ़े हैं ये देखते हैं अपन। वापस अपन लगाते हैं डेटेड इफ। डेटेड इफ दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिस्ट में ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, आपको ये टाइप ही करना होगा। जैसे कि हम दूसरे नॉर्मल फॉर्मूलाज देखते हैं यहाँ पे, ये जैसे कि मैंने डेट लिखा, डेट वैल्यू ये सब आ रहा है, लेकिन डेटेड इफ मुझे यहाँ पर टाइप ही करना होगा। ये मैंने टाइप किया डेटेड इफ, और यहाँ मैंने लगाया है सेम फॉर्मूला, स्टार्ट डेट दिस, एंड डेट के लिए मैंने यहाँ पे बोला टुडे,
देन ब्रैकेट क्लोज, और मंथ और ईयर के लिए मैंने यहाँ लिख दिया वाई एम लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो ये 4 मंथ्स। डेज की बात करता हूँ तो डेज कितने हो गए उसके, यहाँ मैंने लिखा डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट डेट एंड डेट, टुडे मतलब एंड डेट मतलब टुडे, और उसका ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ मैंने लिखा एमडी, ये मेरा लास्ट डेट हो गया, देन एंटर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसने मुझे दिया है वाई मतलब ईयर इसका 28 साल यानी कि 28 ईयर्स, 4 मंथ और 17 डेज यानी कि 17 दिन का वो आज की तारीख में हो चुका है। आज की डेट के अकॉर्डिंग वो इतना हो चुका है। अगर डेट चेंज होगी तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चेंज होने लगा। अब यहाँ आपने देखा है कि ईयर्स, मंथ और यहाँ पर एमडी यानी कि उसको डेज आपको पता चल चुके हैं। अब मुझे इसी तरीके से कई सारे स्टूडेंट्स या कई सारे नेम्स हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, इन सभी का मुझे यहाँ निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकालना है, इसका फॉर्मेट मुझे इस तरीके से रखना है कुछ लाइक मैं यहाँ चाहता हूँ 28 ईयर्स, ठीक है, कोमा 4 मंथ कोमा 17 डेज, इस तरीके से मेरा ये नजर आए। मैं इस तरीके से चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो एक ही सेल के अंदर नजर आए और ये उसका फॉर्मेट हो। तो दोस्तों इसको देखते हैं इस तरीके, इसको कैसे जानेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कॉन्कैटनेट, वो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे कि मेरे 2 सेल के अंदर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है या 3 सेल के अंदर मेरी कोई वैल्यू लिखी हुई है, अगर उनको मुझे एक ही सेल में लिखना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कॉन्कैटनेट लगाना होगा, या फिर उसका एक शॉर्टकट मेथड होता है एंड% के द्वारा। वो शॉर्टकट मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मुझे ए के साथ बी और सी को भी साथ में लिखना है, तो आप एंड% का साइन लगाइए, बी लिखिए, एंड% का साइन लगाइए और सी लिख दीजिए। तो इन तीनों को ये एक ही सेल के अंदर ला देगा। अगर आप इनके बीच में कोई डिफरेंस चाहते हैं कि इसके बीच में आपके स्पेस आए, सॉरी डिफरेंस नहीं, सॉरी स्पेस आए, तो आप यहाँ पर स्पेस, डबल कोड में स्पेस दे दीजिए और वापस एंड% लगाइए कि स्पेस को भी साथ में ये इसको ऐड कर दे, जहां जहां जिसको ऐड करना है इसके आगे करना है आपको। तो यहाँ पर आप स्पेस और यहाँ पर एक एंड% और आएगा इस तरीके से, और एंटर। ये देखिए दोस्तों, इन तीनों के बीच में स्पेस भी आ गया है। यानी एंड% जिन 2 शब्द को, जिन 2 वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को एक साथ करना है आपको, उसके लिए आपको एंड% यूज करना होगा, और स्पेस लगाना है बीच में तो स्पेस भी आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ पर मुझे करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ मैंने सबसे फर्स्ट ईयर्स लिया, कोमा, ये ईयर्स लिया और यहाँ पर लगाया एंड%, और इसके आगे मुझे लिखना था ईयर्स। ये स्पेस मैंने सी के अंदर दे दिया, सी के आगे, वाई के आगे, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए, और पीछे भी दे दिया है, ठीक है। फिर लगाया मैंने एंड% सेकंड के लिए, सेकंड को चूज किया, ठीक है, और फिर लगाया मैंने एंड%, और यहाँ पर मैंने दिया है मंथ, मंथ्स मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, कोमा, ये कोमा भी मैं यहाँ शो कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे कोमा भी मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ चाहता हूँ कि मुझे इसके बाद क्या नजर आए, एंड% लगाइए और डेज नजर आ जाए। तो ये डेज को मैंने चूज किया यहाँ पे, ठीक है, एंड% लगाया और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, डेज, और ये इस तरीके से शो किया, क्लोज करा, सॉरी ये किया और एंटर प्रेस करा। ये देखिए दोस्तों, 28 ईयर्स, 4 मंथ और 17 डेज। अब ये फॉर्मूला अभी इससे मेरा लिंक है, अभी फॉर्मूला इससे लिंक है मेरा। यहाँ पर ये मैंने G3 लिख रखा है, यानी कि अगर मैं G3 को चेंज करता हूँ, तो डिलीट करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो ये फॉर्मूला मेरा चेंज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो दोस्तों देखिए फॉर्मूला को कैसे फिक्स करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा हुआ, ये फॉर्मूला लगा हुआ डेटेटिव वाला, किस पे लगा हुआ, G3 पे। इसको कॉपी करिए आप और यहाँ आइए और ये G3 की जगह इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से इसको कॉपी करिए आप, ये कहाँ लगा हुआ है आपका, G4 पे लगा हुआ है, कॉपी किया आपने और इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर, कहाँ, G4 पे। G4 जहाँ है इसकी वैल्यू है, G4 पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से उठाइए इसको और इसको आपने यहाँ से कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया आपने कहाँ पर,
G5 पे। ये G5 जो फॉर्मूला है यहाँ आप इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अब इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूँ तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको ड्रैग करिए और देखिए दोस्तों, सभी के आपके सामने डेज, मंथ, ईयर्स ऑटोमेटिकली आपके सामने शो हो जाएंगे। तो देखो, देखा दोस्तों आपने कितना आसानी से मैंने एक बार फॉर्मूला लगाया और सभी को अप्लाई कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको डेज, मंथ और ईयर्स निकालने हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।